देखिए बच्चों, आज की क्लास खास करके उन्हीं बच्चों के लिए है जो बिल्कुल ही जीरो लेवल से इंग्लिश को पढ़ना लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि हम कैसे और कहाँ से इंग्लिश को सीखने की शुरुआत करें। तो आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि कहीं पे भी 2 लेटर का कोई भी शब्द है या फिर 3 लेटर वाला शब्द है तो हम उसको कैसे पढ़ते हैं, या फिर उसकी वर्ड मीनिंग क्या होती है, या फिर उसका जब हम सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही सब समझाने वाली हूँ, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। लेकिन आप समझना ही चाहते हैं तो आपको क्या करना है, एक एक वीडियो पॉइंट को मेरे साथ साथ। लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो को फुल वॉच करना होगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा टाइटल है लर्न 2 लेटर वर्ड्स। 2 लेटर वाले शब्दों को हम कैसे पढ़ते हैं, सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है एच ई को हम क्या पढ़ते हैं, ही पढ़ते हैं ना। और ही की हिंदी मीनिंग क्या होती है, ही मीन्स होता है वह है। और आपको ध्यान रखना है कि हम ही का यूज हमेशा ही करते हैं मेल्स के लिए, यानी कि पुल्लिंग के लिए। जब भी हम किसी पुरुष की बात करते हैं तो वहाँ पे हम ही का यूज करते हैं। जैसे आपने किसी को बताया है कि ही इज़ माई रिलेटिव, वह है मेरा रिलेटिव है, यानी कि रिश्तेदार है। तो यानी कि ही जब हम कह रहे हैं तो वो कोई भी मेल ही होगा। ठीक है, इसके बाद है आई एस, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, इस पढ़ते हैं। और इसकी हिंदी मीनिंग होती है। और आपको ध्यान रखना है कि इसका यूज हमेशा ही किया जाता है सिंगुलर के रूप में, यानी कि सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, है के लिए इसका करते हैं। जैसे अगर मैंने कहा कि सी इज़ रीडिंग, वह पढ़ रही है, तो यहाँ पे सी क्या है, सिंगुलर है, यानी कि वह है। अब है एम बाई, तो देखिए एम बाई को हम पढ़ेंगे माई। और माई की हिंदी मीनिंग क्या होती है, माई मीन्स होता है मेरा, मेरी, या फिर मेरे। जैसे आपने किसी को बताया दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है, या दिस इज़ माई हॉस्पिटल, यह मेरा अस्पताल है। तो यहाँ पे मैंने माई के लिए क्या लगाया है, मेरा लगाया। अब है देखिए एम ई, तो इसको हम पढ़ते हैं बच्चों मी। और मी की हिंदी मीनिंग क्या होती है, मुझे होती है। और आपको ध्यान रखना है कि मी का हमेशा ही यूज होता है एज एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि माई ब्रदर बीट्स मी, मेरा भाई मुझे पीटता है, तो यहाँ पे मी मैंने क्या यूज़ किया है, एज एन ऑब्जेक्ट किया है। ठीक है, और देखिए जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए हों, पहली बार हों, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पर आप बिल्कुल ही बेसिक से इंग्लिश को सीखते हैं। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहेंगी। इसके बाद है देखिए आई टी, तो इसको हम इट पढ़ते हैं। और इट की हिंदी मीनिंग होती है इस या फिर यह है। जैसे आपने किसी को बताया कि इट इज़ माई पेन, यह मेरा पेन है। इट इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। अब है देखिए आई एफ, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, इफ़ पढ़ते हैं। और इफ़ की हिंदी मीनिंग क्या होती है, अगर, यदि। जैसे इफ़ यू लाइक, अगर आपको पसंद हो तो यू कैन रीड, आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए एस ओ, तो इसको हमें पढ़ना होता है सो। और सो की हिंदी मीनिंग क्या होती है, सो मीन्स होता है इसलिए। नेक्स्ट है ए एस, तो इसको हम पढ़ते हैं एज। और एज मीन्स क्या होता है, जैसा। जैसे आपने किसी से कहा कि एज यू लाइक, तो इसका मतलब होता है कि जैसा आपको पसंद हो। एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा हो। नेक्स्ट है ए टी, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, एट पढ़ते हैं। और एट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, पर होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें एट का यूज हमेशा ही हम करते हैं छोटी जगहों के लिए। जैसे अगर छोटा स्टेशन है, कोई
बस स्टैंड है या कोई कस्बा है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एट का करते हैं। जैसे मैंने कहा माई सन इज़ एट द स्टेशन, मेरा बेटा स्टेशन पर है। अब है देखिए बी ई, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, बी पढ़ेंगे। और बी की हिंदी मीनिंग होती है होना। जब किसी भी काम के होने की हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम बी का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बताया कि माई फ्रेंड वांट्स टू बी एन इंजीनियर, मेरा दोस्त बनना चाहता है एक इंजीनियर। अब है देखिए बी बाई, तो बी बाई को हम क्या पढ़ते हैं, बाई पढ़ते हैं। और बाई की हिंदी मीनिंग होती है द्वारा। जैसे आई गो टू स्कूल बाई बस, मैं स्कूल बस से जाता हूँ या फिर बस के द्वारा जाता हूँ। नेक्स्ट है यू एस, तो देखिए इसको हम उस नहीं अस पढ़ते हैं। और अस मीन्स क्या होता है, अस मीन्स होता है बच्चों हमें। और अस का भी हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे मैंने बताया है कि दे डोंट लाइक अस, वे हमें पसंद नहीं करते हैं। जैसे आपने किसी के बारे में कहा है कि वे हमें पसंद नहीं करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, दे डोंट लाइक अस। अब ये देखिए ओ एन, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ऑन पढ़ेंगे। और ऑन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, पर होती है। जैसे मैंने कहा कि द टेबल लैम्प इज ऑन द टेबल, टेबल लैम्प कहाँ पे रखी है, टेबल पर रखी है। इसके बाद है ओके, तो इसको ओके को तो हम ओके ही पढ़ते हैं। और ओके की हिंदी मीनिंग क्या होती है, ठीक है। जैसे आपको किसी ने कुछ बताया तो आप क्या कह दे, ओके ओके, इसका मतलब क्या होता है, ठीक। अब है देखिए डी ओ, तो इसको हमें पढ़ना होता है डू। और डू की हिंदी मीनिंग होती है करना। जब हम किसी काम के करने की बात करते हैं तो वहाँ पे हम डू का यूज करते हैं। जैसे आपने किसी से कहा कि डू दिस वर्क, यह काम करिए। अब है आई टी, तो देखिए आई टी मैंने आपको ऊपर भी समझा दिया था, मैंने 2 बार लिख लिया है यहाँ पे। नेक्स्ट है आई एन, तो आई एन को हम क्या पढ़ते हैं, इन पढ़ते हैं। और इनकी हिंदी मीनिंग होती है मैं। जैसे मैंने बताया कि द चाइल्ड इज स्लीपिंग इन द रूम, बच्चा कमरे में सो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है ए एन, तो इसे हम एन पढ़ते हैं। और एन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, एन मीन्स होता है एक। जैसे द चाइल्ड ईट्स एन एप्पल, बच्चा एक सेव खाता है। इसके बाद है देखिए ओ एन, तो इसे हम ऑन पढ़ेंगे। और ऑन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, ऑन मीन्स होता है पर। अब है जी ओ, तो इसे हमें पढ़ना होता है गो, गो मीन्स होता है जाना। जैसे आपसे किसी ने कहा गो आउट, इसका मतलब हुआ कि बाहर जाइए। अब है देखिए डब्ल्यू ई, तो इसको हम वी पढ़ते हैं। और वी की हिंदी मीनिंग क्या होती है, हम होती है। और वी हमेशा ही हम यूज़ करते हैं एज ए प्लूरल, यानी कि प्लूरल के रूप में, बहुवचन के रूप में। जैसे वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी है। या फिर वी आर टीचर्स, हम अध्यापक हैं। अब है देखिए एन ओ, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, नो पढ़ेंगे। और नो की हिंदी मीनिंग होती है नहीं। जब भी हमें किसी को नहीं में उत्तर देना होता है तो वहाँ पे हम बोल देते हैं नो या फिर नोट। अब है देखिए एच आई, तो इसको हम ही नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, हाय। और हाय की हिंदी मीनिंग होती है नमस्ते। जब हम किसी को फ़ोन करते हैं या फिर किसी से मिलते हैं तो फिर हम क्या बोलते हैं, हाय बोलते हैं ना। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हाय का यूज हमेशा ही हम करते हैं अपने से बराबर के लोगों के लिए, यानी कि हमारे जो उम्र के बराबर होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, हाय बोलेंगे। लेकिन जब कोई व्यक्ति हमसे उम्र में बड़ा होता है तो उससे हम हाय नहीं करते हैं, ठीक है। अब है ए एम, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, एम पढ़ते हैं। और एम की हिंदी मीनिंग होती है हूँ। और एम का यूज हमेशा ही हम किसके साथ करते हैं, आई के साथ करते हैं। जैसे आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। अब है फ्रेंड्स देखिए वाई ई एस, तो इसको हम यस पढ़ते हैं ना। और यस की हिंदी मीनिंग क्या होती है, हाँ। जब हम किसी को हाँ में उत्तर देना होता है तो हम क्या बोल देते हैं, यस बोलते हैं ना।
इसके बाद है MAN, तो इसे हम पढ़ेंगे मैन। और मैन मीन्स क्या होता है? आदमी। जैसे आपने किसी को बताया कि ही इज़ ए मैन, वह एक आदमी है। अब है देखिए SHE, तो SHE को हम क्या पढ़ते हैं? शी। और शी की हिंदी मीनिंग होती है वह है। और शी का यूज हमेशा ही हम किसके लिए करते हैं? फेमिनिन जेंडर के लिए, यानी कि स्त्रीलिंग के लिए करते हैं। जैसे सी इज़ माई मदर, वह मेरी मम्मी है, माता जी हैं, तो हम मदर के लिए क्या यूज करेंगे? शी का करेंगे। अब है देखिए HAS, तो इसको हम पढ़ते हैं हैज़। और हैज़ की हिंदी मीनिंग क्या होती है? रखना। जैसे आई हैज़ ए कार, जैसे शी हैज़ ए कार, उसके पास एक कार है। नेक्स्ट है देखिए ADD, तो ADD को हम पढ़ते हैं ऐड। और ऐड की हिंदी मीनिंग क्या होती है? जोड़। अब है बच्चों YOU, तो YOU को हम पढ़ेंगे यू। और यू की हिंदी मीनिंग होती है तुम या फिर आप। जैसे यू आर माई टीचर, आप मेरे अध्यापक हैं। या यू आर माई सन, तुम मेरे बेटे हो। इसके बाद है OFF, तो OFF को हम ऑफ पढ़ते हैं। और ऑफ की हिंदी मीनिंग क्या होती है? ऑफ मीन्स होता है बंद करना। अब है BYE, तो इसे हम पढ़ते हैं बाय। और वाई की हिंदी मीनिंग क्या होती है? अलविदा होती है। जब हम किसी से डिपार्चर होते हैं, यानी कि दूर जाते होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? बाय बोलते हैं ना, अलविदा। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड हमारा फ्रेंड्स SIT, तो इसको हम सिट पढ़ते हैं। और सिट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? बैठना। क्या होती है? सिट मीन्स बैठना। जैसे सिट डाउन, आपसे किसी ने कहा सिट डाउन, या फिर टीचर क्लास में आता है तो वो क्या बोलता है? सिट डाउन। तो सिट डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे बैठ जाइए। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।